जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं। जैसा भी लगेगा माता रानी के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। बोलो और शान माता की जय। चलिए आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक पंडित पंडितायन रहते थे। पंडित पंडितायन बहुत गरीब थे। पंडित गांव में कभी कभी पूजा सुनाने जाते थे और जो कुछ मिलता था उसी में गुजारा करते थे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पाते थे, लेकिन जो भी मिलता था उसी में उनका सुबह शाम का खाना पीना कपड़ा लत्ता सब उसी में हो जाता था। तो ऐसे बहुत दिन बीतता रहा और उनको कोई औलाद नहीं था। बहुत परेशान थे, कोई भी औलाद उनको नहीं हुआ। उनकी जो बीवी थी बहुत पूजा पाठ करती थी, वो खुद पूजा पाठ करते थे, लेकिन भगवान ने उनको कोई औलाद नहीं दिया। तो क्या हुआ, एक दिन पंडितानी का बहुत इच्छा हुआ, क्या कहते हैं, बड़ा खाने का, जो उड़दी के दाल का बनता है बड़ा, वही खाने का बहुत इच्छा किया। तो बोली पंडित बोले हाँ, बोले बड़ा खाने का बहुत इच्छा हो रहा है, बहुत दिन हो रहा है, उड़दी का दाल किसी से मांग लेना। पंडित बोले सही कह रही हो पंडिताइन, मेरा भी बहुत इच्छा हो रहा है खाने का, क्या करूं? तो बोले मांग लेना किसी से। बोले ठीक है, इस बार पूजा सुनाने जा रहा हूँ, जो सब लोग दाल चढ़ाते हैं वो वाला दाल मना कर दूंगा और बोलूँगा उड़दी का दाल चढ़ा दो। बोले ठीक है। तो गए पूजा सुनाने। जहाँ सुनाने गए थे उनसे बोले उड़दी का दाल चढ़ा दो, और जो दाल चढ़ाती हो पूजा में उस दाल को मत चढ़ाओ। तो बोली कि नहीं पंडित जी, जो दाल मैं चढ़ाती हूँ मैं उसको तो चढ़ाऊँगी, हाँ आपका खाने का इच्छा है तो मैं आपको अलग से उड़दी का दाल दे दूँगी। तो क्या की, अलग से उड़दी का दाल दे दी, एक कटोरी। बोली ज़्यादा नहीं है मेरे पास, जितना है मैं उतना ही दूंगी। उड़दी का दाल घर लेकर आए, पंडितानी को दिए। पंडितानी उसको अच्छे से धोई साफ की और शाम को क्या की, बड़ा बनाई। बड़ा बनाई, क्या कहते हैं, बड़ा पाँची बड़ा बना। तो बोली सुन रहे हो? बोले हाँ। बोले पाँची बड़ा बना है। बोले कोई बात नहीं, 3 मैं खा लेता हूँ, 2 तुम खा लेना। पंडितानी बोली इतना मेहनत मैं की है, 2 मैं खाऊंगी 3 आप खाओगे? ऐसा नहीं हो सकता, 3 मैं खाऊंगी 2 आप खाओगे। दोनों जिद करने लग गए। बोले नहीं 3 मैं खाऊंगा, बोले नहीं 3 मैं। बोले पंडित बोले चलो ठीक है, कोई नहीं खाएगा, जो सबसे पहले बोलेगा वही खाएगा। मतलब वो 2 खाएगा और जो नहीं बोलेगा वो 3 खाएगा। बोले ठीक है। दोनों क्या किए, सांस बंद करके लेट गए। सांस बंद करके लेट गए, न वो बोल रहे न वो बोल रहे, मन ही मन सोच रहे। पंडित बोल रहे देखो कितनी ढीठ है पंडिताइनी, बोल नहीं रही है कि हाँ मैं क्या कहते हैं खा लूँगी 2, नहीं तो मैं बोलूँगा तो मुझे खाना पड़ेगा, तो इतनी ढीठ है, समझ नहीं रही पंडित ही खा लेती। तो पंडितानी भी वही सोच रही पंडित कितने ढीठ हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि पंडितानी मेहनत की है वही खा ले, नहीं तो वही खाएंगे, तो मैं भी नहीं बोलूँगी। दोनों क्या किए, ऐसे ही एक दूसरे को सोच रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं। तो बगल की एक औरत आई, बोल रही है, बुला रही है पंडिताइन, बोल ही नहीं रहे, सुन तो रहे हैं, बोल ही नहीं, क्योंकि किसी को बोलना नहीं था पहले, नहीं तो जो बोल देता वो 2 ही बढ़ा पाता, तो जो नहीं बोलता वो 3। तो क्या कि नहीं बोल रही है। आई वो औरत गाँव देख रही है, सूंघ रही, मतलब हाथ नाक के पास लगा रही, सांस भी नहीं ले रहे। तो क्या कि गांव में गई, हल्ला कर दी, शोर कर दी। बोली भैया पंडित पंडिताइन दोनों एक ही साथ मर गए। गांव वाले परेशान आ गए, देखने लग गए, हिला रहे डुला रहे, बोले बोल ही नहीं रहे, सांस एकदम रोक के रखे हैं। तो क्या किए, गांव वाले कुछ देर तक देखे, बोले पंडित पंडिताइन दोनों मर गए, इनके कोई है नहीं। उन्हीं में से 5 लोग तैयार हुए उनको जलाने के लिए। तो उनका जो भी सारा व्यवस्था होता था सब किए, जलाने का लकड़ी इकट्ठा किए, तिथि बनाए, सब व्यवस्था कर लिए। तो तब भी जो पंडित पंडिताइन है सोच रहे हैं, पंडित सोच रहे देखो पंडिताइन ये नहीं बोल दूँ, गांव वाले जलाने के लिए भी ले जा रहे हैं, ये नहीं बोल दूँ, वही चीज़ पंडितानी भी सोच रही हैं, लेकिन दोनों में से बोल कोई भी नहीं रहा है। तो क्या किए कि वो लोग रख लिए थे, ले गए जंगल में जलाने के लिए, लकड़ियाँ रख दी, आग भी लगा दिए। बोले पंडित सोच रहे हैं अब तो आग लगा दी, अब तो हम लोग जल जाएंगे, मरे भी नहीं हैं। बोले छोड़ो, एक बड़ा कोई ज़्यादा खा लेगा तो कोई बात नहीं है, मैं तो भैया बोल दूँगा। तो बोले हे पंडितानी सुनो, तुम 3 खा लेना मैं 2 खा लूँगा, तुम 3 खा लेना मैं 2 खा लूँगा।
तो गांव वाले जलाने गए थे और 5 लोग उसमें से उसको जलाने गए थे, मतलब 5 लोग लेके गए थे। तो उस पंडितानी बोली छोड़ो पंडित, आप 3 खा लेना मैं 2 खा लूँगी, आप 3 खा लेना मैं 2 खा लूँगी। यही एक दूसरे से कह रहे हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं हम ही 5 लोग हैं जलाने आए हैं, अब ये पंडित पंडिताइन हम लोग को खा जाएंगे। तो उसमें से एक बुढ़ा बहुत चालाक था, बोला इनके साइड साइड में पूरा लकड़ी लगा दो, और लकड़ी लगाने के बाद उसको एक काम करो जला दो, जिससे लोग पूरा अच्छे से जल जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, मुझे लग रहा है लोग भूत बन गए हैं। तो वो लोग ऐसे कर दिए, लकड़ी लगा दिए, जला दिए। अब क्या किए, अब दोनों सोचे अब तो हम लोग जल जाएंगे, वही बातें बार बार कह रहे तुम 3 खाना मैं 2, तुम 3 खाना मैं 2। तो पंडितानी बहुत बीच मझधार में फंस गई, परेशान है। अवसान माता हाथ जोड़ के, आज कृपा करो माता रानी, मेरी लाज बचाओ माता रानी, इज्जत बताओ, बहुत बड़ी गलती कर दी माता रानी, बहुत बड़ी गलती कर दी, दया करो। तो माता रानी क्या की, बचा ली। तो वो लोग उठ गए रेती पर से। जब उठ गए तो वहाँ से एक लड़का उन लोगों को आते देख लिया। लड़का देख लिया, गांव में हल्ला कर दिया, अरे पंडित पंडिताइन तो आ रहे हैं, भूत बन गए हैं, वो लोग चल रहे हैं जंगल में। गांव वाले लुक्की लेके, मतलब एक लकड़ी में आग लगा के लेके भागे गांव की तरफ, तो जंगल की तरफ गए उन लोगों को जलाने के लिए। वो लोग भाग रहे हैं कि हाथ जोड़ने, कह रहे हैं हम लोग भूत नहीं हैं, हम लोग पंडित पंडिताइन हैं, हम लोग पंडित में भूत नहीं हैं, आप लोग ये मत सोचो हम लोग भूत हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों को मत मारो। बोले नहीं तुम लोग भूत हो, झूठ बोल रहे हो। तब तक बूढ़ा अवसान माता, पंडित बोले अपनी पत्नी से कि अवसान माता को बुलाओ, कृपा करे हम लोगों का हाथ जोड़े। बोले नहीं, बोल रही थी कि अब माता रानी कृपा की हैं तो दूरिया चबवाऊँगी, तो बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से चबवाऊँगा, मैं अब नहीं बोलूँगी। बोली नहीं बोलो, बोले नहीं बोलूँगी। तो बोले क्या कहते हैं, अच्छा एक बार बोल दो बस। तो अवसान माता से हाथ जोड़ी, विनती की माता रानी इज्जत बचाओ। माता रानी आई तो बोलने लग गए कि ये भूत प्रेत नहीं है, पंडित पंडिताइन एक इंसान है, ये आपस में झगड़ा किए थे, बड़ा बनाए थे, बोले 3 मैं खाऊंगा 2 मैं। तो सास रोक लिए थे, बोले जो सबसे पहले बोलेगा वो 2 खाएगा, जो नहीं बोलेगा वो 3 खाएगा। इसी वजह से लोग बोल नहीं रहे थे और तुम लोग इन्हें जलाने लेके चले गए थे, मरे नहीं है, जिंदा है, भूत नहीं है। बोले ये बुढ़िया भी लग रही इन्हीं के कंपनी की है, भूत की कंपनी, इसको भी मारो। तब तक अवसान माता हाथ खड़ा की तो सबका जो आग जलाए थे सब बुझ गया, सब लोग डर गए। बोले क्या कहते हैं कि लग रहा है कुछ है। बोले देखो तुम लोग समझो, जाओ इनके घर देखो बड़ा पड़ा है कि नहीं, 5 बड़ा। तो सब लोग गए, उनके घर गए, देखे बड़ा पड़ा था 5। गांव वाले मान गए। अवसान माता भी बुढ़िया के रूप में साथ में गई, बोले देखे, बोले हाँ, बोले कि क्या तुम्हें कमी है, बहुत परेशान हो तुम, बोलो बहू क्या चाहिए तुम्हें। अवसान माता को तो सब पता था, उनको तो पता था कि उनकी कोई औलाद नहीं है। बोले क्या तुम्हें चाहिए, बोले कुछ नहीं, धन दौलत नहीं है और दूसरा औलाद नहीं है। बोले जाओ, आने वाले 9 महीने बाद तुम बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दोगी। बोले ठीक है। तो बहुत सुंदर सा पुत्र हुआ। अवसान माता का दूरिया चबवाई, पूजा पाठ की और बोलो अवसान माता की जय।